मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लास। अब चैप्टर प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट किया। अब हम आज चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। तो 16 चैप्टर पेज नंबर 98 है नेहरू का पत्र। इसको केवल पढ़ना है, केवल पठन के लिए। तो प्रस्तुत पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाल पत्रिका के बाल विशेषांक को लिखा है तथा उन्होंने कुछ मेधावी छात्रों के साथ घूमने की इच्छा प्रकट की है। जो ठीक है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित बाल पत्रिका के बाल विशेषांक से या बाल पत्रिका छपती है उससे उसको उन्होंने लिखा है कि जो मेधावी छात्र हैं, बहुत होशियार, जिनमें कुछ प्रतिभा है, उनके साथ में घूमना चाहता है। ठीक है, 27 दिसंबर 1950 और बहुत कठिनाई में डाल दिया है इस संकल्प ने। हर दूसरे तीसरे दिन मुझे याद दिलाता रहता है कि मुझे बच्चों के विशेषांक के लिए लिखना है। शायद शंकर यह भूल गया है कि मेरा अधिकतर लेखन कार्य जेल में बिताए गए फुर्सत के पलों में किया गया, लेकिन जब से मैंने इस छोटे से जेल से निकलकर कार्यालय के बड़े जेल में प्रवेश किया है, मेरे पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता मुझसे छिन सी गई है। काश मेरे पास देश के अनूठे एकांत कोने में घूमने का कुछ और समय होता। मैं उन स्थानों पर मेधावी बच्चों के साथ जाता जिनके मन नई नई खोज करते हुए आश्चर्य और कौतूहल से भरे। यानी वो लिख रहे हैं कि मैं उनके साथ जाता एकांत के कोने में। जेल से निकलने के बाद वो कार्यालय में आ गए थे, तो वहाँ उनको मतलब उनकी स्वतंत्रता बोल रहे हैं छिन गई है, तो मैं बच्चों के साथ घूमने जाता। आश्चर्य कौतूहल से कर रहे थे। मैं उनको भारत के बड़े बड़े शहरों में नहीं, अपितु पर्वतों, वनों, पवित्र महान नदियों और प्राचीन स्मारकों में ले जाता। कहाँ ले जाता? पर्वत दिखाने, नदियाँ दिखाने और स्मारक, जिनकी एक एक रेखा में इस महान देश में असंख्य कथाएं निकली है, यानी जिसमें कई असंख्य कथाएं लिखी हैं, बहुत सारी कहानी। हम अपने अरण्यों और पर्वत स्थलों में सुंदर वृक्षों, फूलों की खोज करेंगे जो निरंतर बदलते हुए मौसम को निखारने के साथ साथ हमें जीवन प्रदान। यानी हम वनों में जाएंगे और पर्वतीय स्थल में, वहाँ सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, फूल, उनकी क्या करेंगे? खोज, जो कि मौसम को निखारने के साथ साथ हमें जीवन भी प्रदान करते हैं, उसे रंगों से भर देते हैं। हम पक्षियों को बड़े ध्यान से देखते, पहचानते और उनसे मित्रता कर लेते। उन पक्षियों से हम क्या कर लेते? मित्रता। पर इन सबसे मज़ेदार और साहसिक तो होता कि सघन वनों में जाकर छोटे बड़े वन्य जीव जंतुओं को देखना। यानी घने घने जंगल, सघन मतलब घने जंगल में जाते और किसको देखते? जीव जंतु को। उन मूर्ख लोगों के विषय में क्या कहूँ जो बंदूकें लेकर उनका शिकार करते फिरते हैं। एक अत्यंत रोचक बात तो जानने की है कि वन्य जीव जंतु किसी से डरते नहीं हैं। हम उन्हें अपने समीप लाने में सफल हो सकते हैं। निडर व्यक्ति पर ये करें भी तो कभी कभार ही आक्रमण करते हैं। कभी कभार वो आक्रमण करते हैं, नहीं तो वो किसी से डरते नहीं। ये कुछ ऐसा सामान्य तथ्य है जिन्हें लोग अनंत काल से जानते, फिर भी दुनिया भूल जाती है। बच्चों को तो समझदार होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 16 चैप्टर कंप्लीट हो गया, केवल रीडिंग करना था इसकी। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं? 17 चैप्टर। ठीक है, हम 17 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 100। तो देखिए, उसका शीर्षक है प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व। महात्मा गांधी का प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व पर अटूट विश्वास था। इस चैप्टर का परिचय क्या है? ये महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया है एक व्याख्यान, और लिखा है कि प्रेम, अहिंसा और भाईचारे पर उनका बहुत विश्वास था। मानते थे कि संसार के सभी समस्याओं का हल इन्हीं के आधार पे किया जा सकता है। इस पाठ में उन्होंने प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व के सिद्धांतों को बड़े स्पष्ट रूप से समझाया है। यह पाठ इनके एक व्याख्यान का अंश है जो उन्होंने ईसाइयों की एक सभा में उन्होंने एक व्याख्यान दिया था महात्मा गांधी ने ईसाइयों की सभा में, वही इस पाठ में बताया गया है। मैंने अनेक बार यह देखने की कोशिश की है कि मैं अपने शत्रु को घृणा कर सकता हूँ या नहीं, यह देखने की नहीं, और मुझे ईमानदार किंतु पूरी नम्रता से कहना चाहिए कि मुझे नहीं ज्ञात हुआ कि मैं उससे घृणा कर सकता हूँ।
मुझे यह याद नहीं आता कि कभी किसी भी मनुष्य के प्रति मेरे मन में तिरस्कार उत्पन्न हुआ हो। वो बोल रहे हैं मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी को घृणा दृष्टि से देखा हो। मैं नहीं समझ सकता कि यह स्थिति मुझे किस तरह प्राप्त हुई, परंतु आपसे कहता हूँ कि मैं जीवन भर इसी का आचरण करता आया। मैं जीवन भर यानी इसी को अपनाता आया। बंधुत्व का अर्थ यह नहीं कि जो आपका भाई बने, बोले कि यानी बंधुत्व का अर्थ यह नहीं है कि जो आपका भाई हो वही है, जो आपको चाहे उन्हीं से भाई उन्हीं को भाई बना लो जो आपको चाहता हो। यह तो सौदा हुआ, बंधुत्व से व्यापार नहीं होता। मेरा धर्म तो मुझे यह शिक्षा देता है कि बंधुत्व मनुष्य मात्र के साथ नहीं, प्राणी मात्र के साथ होना चाहिए। हर प्राणी से भाई की भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा सगा ही भाई है। यदि हम अपने शत्रु के साथ भी प्रेम करने को तैयार ना हो तो हमारा बंधुत्व कुछ नहीं। हमारे अपने शत्रु से भी हमको प्रेम करना चाहिए। फिर क्या ना भाईचारे की भावना, यदि हमने अपने शत्रु से प्रेम भी नहीं किया, ये तो बस एक ढसकोसला है। दूसरी तरफ से मैं यूँ कह सकता हूँ कि जिसने हृदय में बंधुत्व भावना को स्थान दिया है वह यह कहने का अवसर नहीं देगा कि उसका कोई शत्रु है। अब यह प्रश्न होता है कि जो हमें अपना शत्रु समझते हैं उनके साथ प्रेम किस प्रकार करें। जो हमको अपना शत्रु मानते हैं उससे प्रेम हम किस प्रकार करें। मुझे प्रतिदिन हिंदू, मुसलमानों और ईसाई लोगों की चिट्ठियाँ मिलती हैं जिनमें वे कहते हैं कि यह गलत बात है कि हम शत्रु को प्यार कर सकते हैं। हिंदू लिखते हैं कि गाय हमें प्राण के समान प्रिय है, उसे मारने वाले मुसलमान के साथ प्रेम किस तरह हो सकता है। ईसाई पूछते हैं अस्पष्टता मानने वाले अछूत समझकर अपने भाइयों को दलित करने वाले हिंदुओं के साथ प्रेम किस प्रकार करें। मुसलमान लेखक पूछता है कि बुत परस्त के साथ मोहब्बत कैसे की जा सकती है। तीनों से मेरा कहना है कि आपका बंधुत्व बेकार है यदि आप अपने पत्र में वर्णित लोगों को नहीं चाह सकते। इस तिरस्कार भाव का क्या अर्थ है। इसके मूल में या तो भय है या है अहिष्णुता। यदि हम एक ईश्वर की संतान हैं तो एक दूसरे से क्या डरें, अथवा अपनों में भिन्न मत रखने वाले से द्वेष क्यों करें। अपने से ये दो अलग मत रखता है उससे हम घृणा क्यों करें, ईर्ष्या क्यों करें। किंतु जिस कद से हम घृणा करते हैं हमें किसी मुसलमान को करने दें। हम जिससे घृणा करते हैं वो मुसलमान को करने दें। मेरा बंधुत्व